भक्ति भाव से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि भगवान को अपने हृदय में जगह दी जाए, लेकिन इसको जुड़ने के भी कई माध्यम हैं। कथा कहानी या सत्संग भी उन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं, देखते हैं हमारी आज की कथा किस विषय को लेकर प्रस्तुत की गई है। भगवान को पाना जितना सरल है उतना ही मुश्किल भी। पूजा पद्धति हो या फिर योग हो, ध्यान हो, इससे नहीं। भगवान को कैसे पाया जा सकता है, इसे एक कहानी के भाव से समझते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर पर लाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वह काली माँ की मूर्ति लाया और पूजा शुरू की। कृष्ण भगवान की मूर्ति को मंदिर के ऊपर बने एक टाट में रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूपबत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो भगवान श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह पर कपड़ा बांधने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हो गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण सांस ले रहे हैं। मैं तुम्हारी अगरबत्ती धूपबत्ती को सूंघ रहा हूँ। तुम्हें एहसास हुआ कि मैं मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। इसलिए बस मैं आ गया। और इसी भाव से जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं कि साक्षात प्रभु हमारे समक्ष बैठे हैं, तो उन्हें आना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आज की कथा कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कथा कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए रोशन भव के साथ और सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव। जय राम जी की।